Hello everyone, this is Tanisha and you are watching Math Magic with Tanisha. And we are doing chapter number 5, Arithmetic Progression. And today we will do exercise 5.1. So here is the first question. So we have to tell whether it is an AP or not. Okay, so first question is a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometers. So टेल मी अभी मैंने फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ एन एपी और कैसे बनता है, जनरल फॉर्म क्या होती है. सो इस क्वेश्चन को पढ़ के यू कैन टेल मी दैट देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि तो फेयर है वो सबसे पहले तो 15 रुपीज़ रहता है. फर्स्ट टर्म जैसे 15 रहती है, देन उसके बाद एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रही है 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. उसके बाद जितने भी किलोमीटर ये ट्रैवल करता है 8 रुपीज़ ऐड हो रहा है. तो यानी कि 15 के बाद 8 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा. इट मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हो रही है. तो यानी कि येस इट इज़ एन ए पी, राइट. सो दिस इज एन ए पी. ओके, सो येस ट्रू, दिस इज एन ए पी. Now second one, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. कहते हैं सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या है, एयर प्रेजेंट है. ठीक है, फिर क्या करते हैं उसका 1/4 रिमूव कर देते हैं. ठीक है, अब जो जितना बचा उसका फिर 1/4 रिमूव कर देते हैं. अभी एक बात बताओ, सिलेंडर में पहले इनिशियली तो फुल वो सिलेंडर होगा, मान लो फुल है, 1/4 रिमूव कर दी तो अमाउंट उसमें कम हो गई. देन उसका भी 1/4 अगर हम करेंगे तो पहले वाले 1/4 तो ज़्यादा था, अब वाला 1/4 तो कम होगा ना. यानी 1/4 का भी 1/4, अगर आपने पहले एक फुल 1 में से 1/4 निकाल दिया तो यू आर मीनिंग विथ 3/4, एंड 3/4 में से भी आप 1/4 निकालोगे तो वो तो और कम हो जाएगा. तो यानी क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी कि दिस इज नॉट एन एपी. ओके, दिस इज नॉट एन एपी. ठीक है. नाउ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग while it cost 150 for the first meter and rises by 50 rupees for subsequent meter. तो कहता है डिगिंग की कॉस्ट 150 रुपीज़ है और जैसे जैसे 1 मीटर वो क्रॉस करता जाता है 50 रुपीज़ वो बढ़ती जाती है. यानी कि पहले फिक्स्ड है 150 रुपीज़, उसके बाद 1 मीटर क्रॉस किया तो उसने कुछ अमाउंट बढ़ा दी. कितनी अमाउंट बढ़ानी है, सिर्फ 50 रुपीज़. ठीक है, फिर उसके बाद 1 मीटर बाद अगेन 50 रुपीज़, यानी कि सेम अमाउंट बढ़ रही है. पहले तो फिक्स है, उसके बाद 50 50 50 50 ऐड हो रहा है, यानी कि इट इज़ एन एपी. फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो एन एपी. नाउ फोर्थ वन, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum. See, सबसे पहले तो you know what is compound interest. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि वैल्यू इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, जैसे जैसे अमाउंट कम होती जाती है या बढ़ती जाती है, जो भी आपका केस है. तो यहाँ पे अगर 10,000 है तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो 1 मंथ के हिसाब से बढ़ता रहता है या फिर पर ईयर के हिसाब से बढ़ता रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर कभी भी जो ऐड हो रही है वैल्यू वो सेम नहीं होती है ना. तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट कांट बी एन एपी बिकॉज इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऐड नहीं हो रही, राइट. तो ये एक एपी नहीं बन सकता, तो इसीलिए दिस इज नॉट एन एपी. ओके, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऐड नहीं हो रही, जो अमाउंट ऐड हो रही है वो वेरी कर सकती है. ठीक है, करती है वेरी. ठीक है, तो इट इज़ नॉट फिक्स, so this is not an AP. Okay, so this way first and third was AP and remaining are not an AP. Okay, so let's meet in the next question. Bye bye.